हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएससी केमिस्ट्री का है और थर्ड सेम का है। ठीक है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का है। ये हमारे पास जो फिजिकल स्पेशल पेपर सेकंड है उसका यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, डिफेक्ट्स सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। डिफेक्ट्स क्या है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन: द मिसिंग एंड लैकिंग ऑफ एटम्स और आयंस इन एन आइडियल और इमेजिनरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस एंड द मिसलिजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन द रियल क्रिस्टल आर कॉल्ड सॉलिड डिफेक्ट्स। ये हमारे पास क्या कहते हैं? इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन और डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं इरेगुलरिटीज इन द रेगुलर अरेंजमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड डिफेक्ट्स। जैसे देखो इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये हमने क्या ले लिया? सेम नंबर के कैटाइंस और अनाइंस ले लिए। देखो जैसे ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे चलते जाते हैं। बी नेगेटिव फिर ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव फिर ए पॉजिटिव, उसके बाद फिर ए पॉजिटिव। देखो ये क्या कहता है इसके अंदर? देखो अगर हमारे पास ये इक्वल नंबर में हमारे पास अरेंजमेंट चल रही है, इसकी इक्वल नंबर में अरेंजमेंट कैसे चल रही है? ये इक्वल नंबर में जैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ आ जाए, इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या है? यहाँ से कोई भी नंबर ऑफ कैटाइंस या फिर एनायंस इरेगुलर तरीके का मतलब यहाँ पे वो ना आए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई? इरेगुलरिटीज़ तो आ गई। पहले ये रेगुलर अरेंजमेंट में आ रहे थे। ठीक है, अब वो एक इक्वल कैटाइंस और नाइन्स यहाँ पे ना आके वो इसको क्या कर गया? डिस्टर्ब कर गया, तो इरेगुलरिटीज़ आ गई इसके अंदर। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं। यानी कि इरेगुलरिटीज़ इन द रेगुलर अरेंजमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है लाइन डिफेक्ट भी पूछ लिया जाता है। वैसे इसको हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास जो बी वाले हमारे पास क्या है? अनायंस है। ये हमारे पास ऐसे हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक लाइन डिफेक्ट है। और पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है? हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं? डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है एक, और दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक इफेक्ट्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिस्कस करते हैं: शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिस्कस करते हैं: मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, उसको भी हम 3 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक आ जाता है। और जो लाइन डिफेक्ट की हमने बात की है उसके अंदर एज डिसोसिएशन और सेक्रियो डिसलोकेशन आ जाता है, और प्लेन डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके अंदर देखो हमारे पास जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है और नॉन स्टोक्योमेट्रिक। पॉइंट डिफेक्ट मैंने बता दिया, जो एक पॉइंट के अराउंड होता है। कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है तो एक पॉइंट ही एक मिसिंग हुआ है, या फिर कैटाइंस है, ये अनाइंस है, एक पॉइंट मिसिंग हुआ है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। एक ही लाइन पर आने वाले एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताना। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? क्या कहता है? दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस रिमेन्स सेम। ये क्या कहता है कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब हमने कोई फॉर्मूला ले लिया AB2। ये क्या कहता है? इसके अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है ये रिमेन्स डिफेक्ट आने के बाद भी सेम रहे तो वो हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है। ठीक है, अगर हम इसकी और डेफिनेशन की बात करें, क्या कहता है? इन द क्रिस्टल सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड अनायंस रिमेन्स सेम रहता है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड
वो क्या है डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे कि हमने इसके अंदर क्या ले लिए, सेम नंबर के कैटाइंस और अनाइंस ले लिए, ठीक है, ए बी सेम नंबर के क्या ले लिए हमने, कैटाइंस और एनाइंस ले लिए। उनके अंदर क्या है कोई भी मतलब कि वो इक्वल नंबर के सेम नंबर के कैटाइंस और एनाइंस लिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनके केमिकल कंपोजिशन में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या कहता है कि अगर इसका फॉर्मूला पहले AB2 है तो इसके अंदर फर्दर डिफेक्ट्स आने के बाद भी इसका फॉर्मूला यही सेम रहेगा, इसके अंदर फर्दर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंज। कैटाइंस और एनाइंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो डिफेक्ट्स गेट इससे डिस्टर्ब नहीं होएगा, डू नॉट गेट डिस्टर्ब, ठीक है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं, इफ़ द एक्चुअल रेशियो of cations and anions is not same as represented by the ideal chemical formulas of the compound। इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होता है जिसके अंदर हमारे पास कैटाइंस और एनायंस क्या है सेम नहीं होते, रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूलाज। इसके अंदर मतलब कि ये कहता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक के अंदर उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम नहीं होता। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो इक्वल नंबर के कैटाइंस और अनाइंस इसके अंदर से अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है सेम नहीं होएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि NaCl का एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव है, पहले उसका फॉर्मूला सेम है, जैसे AB2 ले जाते हैं इसके अंदर हम एग्जांपल, पहले जैसे AB2 है तो बाद में वो AB2 उसका फॉर्मूला उसके केमिकल नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या कहता है चेंज आ जाएगा। इफ़ द एक्चुअल रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड नाइंस इज नॉट सेम, वो सेम नहीं रहेगा, रिप्रेजेंट बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट था। इसके अंदर हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट्स भी आते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर हमारे पास बाय नाइन वैकेंसीज और F सेंटर आता है, और बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये हम लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।